अच्छा, हाँ। मैं इन दिनों फिर से मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ रहा हूँ, मतलब बार-बार जैसे कि सकाई दिखती है, मिथ्या दिखती है, ब्रह्मा दिखती है। क्योंकि हमें मुझे लगता है कि ब्रह्मा का जो भी कॉन्सेप्ट है, हमें उसे बार-बार रिपीट करना चाहिए और कितना भी मैं फिर से मतलब जैसे कि इधर में एक ये भिक्षु बोधि हैं, आपने भिक्षु बोधि का नाम सुना ही होगा। उनका मैंने कुछ मतलब वो भी पढ़ रहा हूँ, क्या बोलते हैं पिन्ना दुआगे का जो बुक है। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा जब भी समय मिलता है तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम या तो मैं ड्रामा सुनता हूँ या तो बुक पढ़ता हूँ या तो मेडिटेट करता हूँ काम के अलावा। ओके। हाँ, तो अभी मैंने कुछ जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ तो मैं अपना वो उसका हेडफ़ोन लगा देता हूँ। तो उसका मैंने सुना भिक्षु बोधि का और अच्छा मतलब सुक्ता को जैसे वो पढ़ा रहे हैं, आपका भी मैंने सुना था। तो अच्छा मतलब क्या होता है कि सुक्ता को बार-बार आपने सही बोला था कि सुक्ता जो है ना लेकिन उसमें क्या है कि नॉर्मली जब हम जैसे सुक्ता पढ़ते हैं ना, तो वैसे बात समझ में नहीं आती है। वो एग्ज़ैक्ट जैसे नॉर्मल अगर मैं ऐसे बुक खोल के मतलब नॉर्मल इंसान को दे दिया जाए पढ़ने के जैसे मूल प्रयास सुक्ता है। अब वो इतना मतलब नॉर्मल पढ़ के उसको समझ में आ जाएगा। मतलब जो डीपर मीनिंग है ना उसका, तो राइट कॉन्टेक्स्ट में समझाना कि भाई इसमें ऐसा कहा गया है। और सुक्ता में मैंने ये भी देखा सर कि सुक्ता के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि सबने सुक्ता को भी अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है, सही है। सुक्ता में भी। तो आज हम फिर से मतलब मेरे मन में आया था कि आज आपने मैसेज किया तो मैं अभी यही पढ़ रहा हूँ तो सच्चाई दिखती और मिथ्या दिखती पे हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आप थोड़ा और इसको नॉर्मल जैसे पर्सनैलिटी व्यू है, तो उसमें सच्चाई दिखती में जैसे हम पढ़ते हैं अब जैसे नॉर्मली श्रोतापन होने के लिए सच्चाई दिखती नहीं होनी चाहिए, है ना? सच्चाई दिखती और बुद्धा दोनों एक्सट्रीम को कि सेल्फ है और सेल्फ नहीं है, दोनों को वो कहते हैं कि मतलब है भी और नहीं भी। और मतलब वो कहते हैं कि तुम सेल्फ को पति समुत्पाद में देखो, कि तुम अपने आप को तुम्हारा बॉडी माइंड ये जो है, ये कंडीशनड है, कंडीशन से आया है और कंडीशन हटेगा और चला जाएगा। तो सबका दिखती में हमें मतलब हमारा जो पर्सनैलिटी व्यू है यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूँ मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है। जैसे पंच उपादान स्कंद से दुख उत्पन्न होता है, उपादान से हमारा, और उपादान चूंकि प्रति समुत्पाद की वजह से ये उत्पन्न हुआ है, तो इसको मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये नहीं है, क्योंकि मतलब प्रति समुत्पाद की वजह से उत्पन्न हुआ है तो अभी तो ये है, मतलब उत्पन्न हुआ है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ये दुख है और अनात्म। करेक्ट? करेक्ट। सही है। सही है। और जब कंडीशन नहीं रहेगा तो मैं सेल्फ नहीं रहेगा, मतलब मैं हाँ। ये जो पंच उपादान स्कंद है चला जाएगा। वो एंड तक ऐसे ही रहेगा, अर्हत तक ही है। हाँ, और निब्बान के लिए जैसे कि उसमें एक सत्य दृष्टि में ये भी देखा कि मतलब मिथ्या दृष्टि में लोग निब्बान के प्रति भी मिथ्या दृष्टि होती है, मतलब निब्बान को जैसे वो कैसे परसीव करते हैं। और उसके बाद जैसे कि आप देखो मूल प्रयास सूत्र में जो कहा गया है कि मतलब जैसे एक पुत्तु जना है, कल्याण पुत्तु जना है, फिर सिक्खा है, फिर अरहत है। मतलब पुत्तु जना पृथ्वी को पृथ्वी मतलब कैसे पृथ्वी को कैसे समझता है, वो है ना कि उसका परसेप्शन पृथ्वी को देख के वो कैसे नॉर्मल वर्डलिंग्स कैसे परसीव करता है, सिक्खा कैसे परसीव करता है, और एक जो श्रोतापन कैसे परसीव करता है ना? जैसे खेमा खेमा वाला जो एग्जाम्पल वो देता है, खेमा जो होती है वो अरहत नहीं होती है ना? सॉरी, खेमा मेल। तो वो उससे पूछता है तो शायद ये वाला ही वो एग्जाम्पल देता है, मतलब कि तुम हो या तुम नहीं हो, दोनों वाला जो, लेकिन वो कहता है कि तुम अरहत हो गए हो तो फिर कौन है अरहत, है ना? उसमें जो सवाल आता है। तो इसमें थोड़ा आप मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा और आप इसके मतलब ये मिथ्या दृष्टि की जितने भी 10 जो मिथ्या दृष्टि है, 10 दृष्टि है, एक हम मुझे तो एक ऊपर ऊपर का आउटलाइन पता है, मतलब नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो जैसे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डीप, क्योंकि आपने इतना स्पेस पे आपने क्रॉस किया हुआ है तो आप और ज्यादा गहराई से उसको समझते हैं और डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। तो इसको थोड़ा और सच्चाई दिखती को और अपने मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से जाती है, और मैं और इसको थोड़ा और ज्यादा पेनिट्रेट कर पाऊँ मतलब सेल्फ के अंदर जो ये है सच्चाई दिखती में ज्यादा उसको मैं जैसे कि अभी भी जैसे मान है या प्लेजर, कभी जैसे नॉर्मल अटैचमेंट तो हो कभी ना कभी पकड़ ही लेते हैं ना वो, और जब तक उपादान है तब तक तो दुख रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा और अब देखो आप जिस तरह आप तो और थोड़ा इलेबोरेट करना चाहो, समझाना चाहो, या डिफरेंट सत्ता के रेफरेंस से ये जो सत्ता दृष्टि को और मिथ्या दृष्टि है।
अच्छा, तो पहला है दिट्टी, व्यू। तो अगर आपने आपको देखोगे तो क्या व्यू आएगा, दैट इज व्हाट यू नीड टू सी। तो जैसे बहुत सारा संयुक्त निकाय में अगर देखते हैं तो अंधवग्ग, उसमें तो है रूपवंतम अत्तानम, अत्तानी वा रूपम, वो जो है रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द थ्योरी पोर्शन ऑफ इट, हमें ये देखना चाहिए जैसे प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं यहाँ पे वीडियो देख रहा हूँ, किसका वीडियो देख रहा हूँ, दैट इज द क्वेश्चन। दिट्टी क्या है, व्हाट इज द व्यू। बुद्ध भगवान क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, वो अलग चीज है, बट मुझे ये देखने के बाद क्या लगता है। अगर ये देखने के बाद मुझे ये लगता है कि मैं हूं वहां बैठा हूं, मतलब इस समय मेरे दिट्टी सही नहीं है, सही है। तो अगर देखा जाए, अगर देखने की चीज है तो क्या देखे। सो नाउ यू हैव टू सी इट इन 5 एग्रीगेट्स। पंचखंड को देखना चालू करना है। तो पहला खंड तो आसान है, रूप। अच्छा, अगर आहार नहीं मिला तो ये रूप बदलेगा कि नहीं बदलेगा, रूप ही नहीं रहेगा अगर आहार नहीं है तो। ये पहला सत्य हो गया। मतलब मैं हूं करके अगर देखा जाए तो असली में मैं हूं इसलिए है कि खाना मिल रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सो ये मुझे मेडिटेशन कहो, कंटेम्पलेशन कहो, या कुछ भी कहो, समाधि, ये वो कुछ भी डाल सकते हैं। मुझे असली में सिर्फ यही देखना है, दिट्टी में खाने खाने से ही देह बन रहा है, ऑटोमेटिक अपने आप देह नहीं बन रहा है। इट मीन्स इज डिपेंडेंट ऑन फूड। तो अभी क्या हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड एंड एग्री कि सब्बे सत्ता आहारत्तिका, सारे जीव जंतु आहार से ही जुड़े हैं। आहार नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये मेरे समझ में आ गया। तो अगर ये मेरे समझ में आ गया सही तरह से, तो मेरा दिट्टी चेंज हो गया। क्या दिट्टी था पहला, कि मैं हूं, मतलब मैं कुछ भी कंडीशन कर सकता हूं अपने बॉडी के ऊपर, अपने ऊपर। अभी ये समझ में आ गया कि खाने से ये देह बन रहा है, खाने के बिना ये देह नहीं बन सकता। इति इमस्मिन सति इदम होती, अगर ये खाना है, इमस्य उपादा इदम उपजति, देह बढ़ता जाएगा और मिटता भी जाएगा। ठीक है, मतलब 4-4 घंटे के अंदर मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, मतलब देह को कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि पानी और खाने के बिना अपने आप ये हो जाएगा, मतलब इट इज पटिच्च समुत्पन्न। ये मेरे समझ में आ गया। इतना मेरे समझ में आ गया। तो अभी वेदना का भी वही हाल है। तो वेदना का क्या हाल है, अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा और ये चक्कू या सोता कोई भी इंद्रिय इसका ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपका कॉन्शियसनेस तो नहीं आने वाला है। अगर कॉन्शियसनेस नहीं आएगा तो फस नहीं होगा, अगर फस नहीं होगा तो वेदना नहीं आएगी। सुख वेदना जब भी आएगी तभी कोई चीज छुए या देखे या सुने, वो अपना मन में जो बनाया है वैसा हो। अगर उसका थोड़ा भी अलग हो तो वो नहीं बन सकता, तो ये नहीं वर्क होगा। ये मेरे समझ में आ रहा है। मतलब एक मनुष्य को देखते हैं या जीव जंतु को देखते हैं, प्राणी वगैरह वगैरह को देखते हैं, तो अभी क्या समझ में आया, रूप समझ में आ गया, ये वेदना समझ में आ गया, और संज्ञा संस्कृत में या संज्ञा पाली में क्या होता है, कैसे क्या है,
क्या है, क्या है, क्या है, ये जो क्या है के लिए आपको एक निमित्त बनाना पड़ेगा। ये क्या है, अच्छा ये है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। मतलब अगर कुछ भी फंस नहीं हुआ, स्पर्श नहीं हुआ बिटवीन द कॉन्शियसनेस एंड द ऑब्जेक्ट, अगर कोई स्पर्श नहीं हुआ तो कोई संज्ञा रह सकती है अपने आप? झूठ है, ये तो नहीं हो सकता। तो मुझे थोड़ा देखने के बाद ये भी समझ में आ गया, अच्छा आहार से खाना, सॉरी आहार से देह बन रहा है, देह को देख के मुझे कुछ फीलिंग आ रहे, वेदना की, मैं हूं और मैं ऐसा दिखता हूं, वैसा दिखता हूं, ऐसा लगता हूं, वैसा लगता हूं, ये मेरा फीलिंग है। लगना वो फीलिंग है। सुख वेदना जब भी कभी होगा, जब भी जो लगता है या लग रहा है वो अपना मन के अनुसार हो। मन जैसा बनाए वैसा हो, अगर मन जैसा बनाए वैसा ना हो तो क्या होगा? तो चलेगा नहीं। सही बात है, दुख वेदना आ गया। अगर इनडिफरेंट है, ना समझ है कि क्या है, ये वेदना मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो ये न्यूट्रल फीलिंग है, और न्यूट्रल फीलिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है, बात सही है, नहीं आ रही है। तो ये तीनों वेदना में सिर्फ मुझे दुख वेदना सुख वेदना यही तो आ रहे हैं। तो मेरा परसेप्शन जो है, ये क्या है, ये क्या है, ये सुख है, ये दुख है, ये सुख है, ये दुख है, ये सुख है, ये दुख है, इतना ही मुझे समझ में आ रहा है, ये मैं मान रहा हूं। अच्छा, रूप से वेदना आ गया, वेदना से संज्ञा आ गया, ये मुझे बनाने के लिए, जैसा है वैसा नहीं, जैसा चाहिए वैसा बनाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, वही संखार है। और क्या है, संखार कर रहे हैं। उसका जो एक्सपीरियंस आ रहा है, मतलब रूप का, वेदना का, संज्ञा का, संखार का, चक्षु सोत घान जिह्वा काय मनो, ये 6 दरवाजे से विज्ञान जो उठ रहा है वो चक्षु विज्ञान हो गया, सोत विज्ञान हो गया, घान विज्ञान हो गया। वैसे ये पूरा मुझे एक्सपीरियंस आ गया, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो क्षेत्र भी समझ में आ गया, क्षेत्रज्ञ भी समझ में आ गया। क्षेत्रज्ञ तो ये 6 है, पर क्षेत्र तो 1 मिनट ठहरो, तो ये है। अभी क्या है, पहले मैं ये समझता था कि मैं हूं हिट्टी, अभी मैं ऐसा देख रहा हूं, ये वीडियो देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा हूं। तो बुद्ध धम्म में आने के बाद ये मुझे समझ में आ गया कि देह बन रहा है खाने से, वेदना बन रहा है छूने से, संज्ञा बन रहा है कुछ छूने से, संखार भी बन रहे हैं कुछ छूने से, विज्ञान आ रहा है, मैं वो जो ग्रहण कर रहा हूं उस अनुभूति से वो बन रहा है। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। अच्छा पूछो। मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि हम इसमें मेरे को ये कंफ्यूजन नहीं, जैसे हम जब विज्ञान के बारे में पढ़ रहा था मैं उसका भी, और मैंने भी जो अनुभव किया, जैसे 6 विज्ञान होते हैं, मतलब 6 मतलब जो 6 सेंस से होते हैं, ऐसे नॉर्मली जो उसमें 8 विज्ञान बोला गया, मतलब वो वाले, और 7th वाला जो होता है 6 को पूरा करके, जो पूरा सबको मिक्स करके जो हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं, मतलब डाटा प्रोसेस करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि अगर आप वेदांत को पढ़ो या बुद्धिज्म को पढ़ो, तो हम जैसे कि जब देखते हैं तो एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे हर जगह मैं चेंज देख रहा हूँ, है ना। जैसे अभी मानो कि जो दृष्टा भाव जहाँ पे हम वो साक्षी बोलते हैं, उसमें तो मैं मानूं कि जैसे कि एक जो देखने वाला है उसमें वो तो हमेशा कांस्टेंट है, वो वाला विज्ञान। देखो वो अभी आपने कुछ हाँ, 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट ठहरो। जैसे महातन्ह संकय सुत्त, अगर देखेंगे ना आप, डायरेक्टली वो विज्ञान को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही डैमेजिंग हो जाएगा। मतलब है देयर इज अ विटनेस कॉन्शियसनेस, सही बात है। 6 के अलावा भी देयर इज अ विटनेस कॉन्शियसनेस जो विटनेस कर रहा है, साक्षी। उसमें क्या
हाँ, उसमें उसमें क्या हो रहा है, जैसे मानो कि अगर मैं सेल्फ व्यू ले रहा हूँ, जैसे कि अब हम जब पढ़ते हैं तो जो 3 लक्षण हैं, त्रिलक्षण, तो वो उस वाले विज्ञान के भी उसे ही वैसे ही काम करेंगे जैसे बाकी के विज्ञान पे काम करते हैं। ये जो अनित्य, अनात्म और दुख है, तो वो जो अंतिम जो विज्ञान देखता है, मतलब 6 के अलावा जो 7वां है और जो स्टोर कॉन्शियसनेस है, तो क्योंकि वो उसी से मतलब संसार से विज्ञान बन रहा है। बाकी जितने भी विज्ञान है सब तो संसार से ही बन रहे हैं, मतलब 8 पूरे के 8। हाँ, एक तरह से देखो, अभी इसीलिए ये कंफ्यूजन से क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा इंटरप्रेट करके उसको 7, 8, 9, 10 जितना चाहिए वो डाल देते हैं, क्योंकि वो वैसे ही लगेगा अभी, क्योंकि 6 तो समझ में आ गया, पर 6 के अलावा भी तो कुछ होना चाहिए। क्योंकि अगर ये कहे कि साक्षी भाव से देखो, कौन देख रहा है फिर? चक्कू तो देख नहीं सकता, श्रोता भी देख नहीं सकता, कान अभी देख नहीं सकता, मतलब 6 के 6 अगर मिट गए तो कौन देख रहा है फिर? मतलब निब्बाण किसको चाहिए फिर, अगर ये 6 के 6 नहीं है? अगर ये सोचो ना, अभी इजी एग्जांपल्स लेते हैं। जब भी हम सोए हैं तो कोई तो जागा है ना, कोई तो जागा है। जब भी 6 के 6 सो गए तो कोई तो जागा है। हाँ, योग पतंजलि योग सूत्र में भी है ना, अभाव अभाव सूत्र भूल रहा हूँ कि अभाव लंबना प्रति निद्रा करके जो सूत्र है। और मानो कि उसमें क्या एग्जांपल देते हैं कि मानो कि 7 लोग एक कमरे में सोए हुए हैं, अब सभी गहरी नींद में हैं, और जैसे ही विलास बोलेगा तो विलास आप ही उठोगे। इसका मतलब है कि कोई आप सोते हुए भी कोई जान रहा है कि आपका नाम विलास है। सही बात है। तो अभी ये क्या होता है कि ये एक दुविधा में डाल देता है, इसीलिए बुद्ध भगवान ने वो उसके बारे में जिक्र कहीं पर भी नहीं किया है, एक्सेप्ट फॉर 2 और 3 सुत्ता, जहां पे उन्होंने इंडिकेशन दिया है, पर कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि हिज इंटरेस्ट इज ऑन दुख। 6 के 6 सेंसेस तो दुख देते हैं और कुछ नहीं देंगे, तो वो पहले वो कर लो। जो रह जाता है, जो रह जाता है वही है। अभी इसके लिए हाँ बोलो। इसको मैं बोल देता हूँ, फिर आप इसको ले लेना। मैं इसलिए ये पॉइंट उठाया क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं सबका डिग्री मेरे को हटाना है, तो अगर मैं वो वाला विज्ञान को अगर मैं समझूं कि मैं हूं और उसको मतलब मैं नित्य समझूं, मतलब वो हमेशा रहता है। जैसे कि जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ वो तो सब तो हाँ देख रहा हूँ कि मतलब आउट आ रहे हैं, बदल रहे हैं, मतलब एक आरंभन जहां से हो रहा है, आरंभन को देख पा रहे हैं कि हाँ इस ये हेतु से ये हुआ है ना, हेतु प्रत्यय जो है वो तो देख रहा हूँ। लेकिन जो देखने वाला है उसमें अगर मैं सबका डिग्री जैसे पर्सनैलिटी व्यू है, अगर उसको मैं नित्य मान लूं, हाँ वो देखने वाला तो हमेशा कांस्टेंट है, उसमें तो मतलब ये है कि हाँ जानकारी बदल रही है हर समय, कि मैं कुछ और जान रहा हूँ, हर समय जानता हूँ। जैसे अभी आपकी बात को जान रहा हूँ, थोड़ी देर में कुछ और जानूंगा, फिर जब जो देखूंगा वो जानूंगा, लेकिन जो जानने का नेचर है वो तो लगातार बना रहता है। देखो, जानने का नेचर जो है वो 6 सेंसेस से 6 कॉन्शियस में भी है। ऐसा नहीं कि वो आप देखो, आंख को क्या आप सिखा रहे हो क्या ऐसा देखना चाहिए वैसा देखना चाहिए? नहीं, आंख को पता है देखना है, कान को पता है सुनना है। आप आंख को खाना नहीं दे सकते, मतलब आंख को ये नहीं कह सकते आज के लिए तू खा ले और जिह्वा आज देख लो, वो नहीं होगा। आंख तो देखेगा, आप कुछ भी करो आंख तो देखेगा, कान तो सुनेगा, और जिह्वा जो है वो चबेगा। वो तो संज्ञा तो आंख कुछ नहीं 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 नहीं, संज्ञा की बात नहीं है। इट नोस, सी विज्ञान इज समथिंग दैट नोस द ऑब्जेक्ट, दैट नोस व्हाट नीड्स टू बी डन विद द ऑब्जेक्ट। विजानाति, इट नोस। महावेदल सुत्त में क्या है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है ना, विजानाति विजानाति ति विज्ञान। तो प्रश्न पूछते हैं ना, विज्ञान क्या है? 6 के 6 जानते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है, पर हमारा प्रश्न ये है कि वो तो ठीक है भैया, ये देखने वाला कौन है वो बताओ। अगर हम वो पकड़ेंगे वो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए सी द डिफरेंस बिटवीन द वेदांत वे या 6 फिलॉसफीज ऑफ हिंदुइज्म वर्सेस बुद्धा टीचिंग।
इन द हिंदू लिटरेचर या वेदा उपनिषद वगैरह पकड़ेंगे, मेन थिंग इज टू प्रेजेंट व्हाट इज दैट हाईएस्ट। चाहे अब ब्राह्मण कहो, ये कहो, वो कहो, कुछ भी, समथिंग, तत्वम असि, तुम वो हो, वो क्या है? अब इसके लिए इतना विश्लेषण लिखना पड़ेगा, वो ऐसा है, वो अनंत है, ये है, वो है, वो सब कुछ छोड़ो। अभी ये भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सपत्व पवम, सब तो वही है। मतलब विज्ञान जो, हाँ बताओ। तो इसका मतलब सर, जैसे कि सत्या दिट्ठी में, मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं सत्या दिट्ठी के बारे में सोचता था, कंटेम्पलेट करता था कि मैं इसको कैसे देख, यहाँ तक तो मैं मतलब पंच उपादान स्कंद में विज्ञान तो जब देख रहा हूँ, संज्ञा पे मुझे समझ में आ रहा है कि संज्ञा तो जैसे कि वो होता है ना, 7 यूनिवर्सल जो चैतसिक है वो तो सब में होते हैं। तो हम, ये होता है कि पुप्पू जना भी देखेगा, आंख खोलेगा तो कुछ ना कुछ परसीव करेगा। वो जब परसीव करेगा तो वो पृथ्वी को पृथ्वी के रूप में परसीव कर लेगा, या पृथ्वी को अब मैं के रूप में परसीव कर लेगा, है ना। जो जिसके पास ज्ञान होगा वो जानेगा पृथ्वी पृथ्वी है, पृथ्वी मैं नहीं, है ना। जो मूल प्रयास में संज्ञा, तो संज्ञा तो सबको होगी। और वो संज्ञा कैसे करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब अगर वो तीनों लक्षण को देखते हुए परसीव कर रहा है, या वो तीनों लक्षण को नहीं समझते परसीव कर रहा है। और तीनों लक्षण से परसीव करेगा तो दुख नहीं आएगा, और वो तीनों लक्षण को बिना परसीव करेगा तो दुख आ जाएगा। ये डिफरेंस हो गया पुप्पू जना में और मतलब शेखा में, ठीक है। लेकिन जब मैं ये सब हो गया, जब मैं विज्ञान पे आता हूँ तो 6 विज्ञान तो आपने जो बोला, जैसे हाँ मन के वो उसमें जैसे मन के ऊपर कोई विचार आया, जिसको क्या बोलते हैं, मन्यना जो है। तो मानो कि विचार आया, मैंने वहां पे उसको कुछ भी दिया नहीं, मतलब उसके ऊपर मैं टेंशन नहीं दिया तो बदल गया, मैं देख रहा हूँ। टेंशन दूंगा तो विचार को मैं परसिस्ट करता जाऊंगा, लगातार चलता रहेगा जब तक मैं उसको फ्यूल दूंगा। तो अनवाइज अटेंशन या वाइज अटेंशन, जो भी जो बुद्ध कहते हैं, अनवाइज अटेंशन दूंगा तो वो दुख बढ़ता जाएगा, वाइज अटेंशन दूंगा तो अनित्य समझ में आएगा और वहां पे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अभी जैसे इतना में ही हम सबका दिट्ठी मेरा चला जाएगा। अगर जो देखने वाला विज्ञान है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब उसमें क्या भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं या सुत्ता क्या बोलता है या बाकी टीचिंग से ट्रेडिशन जो हो क्या, मतलब मेरा कैसा व्यू होना चाहिए उसको लेकर के। देखो ऐसा है ना, ऐसा है ना, तुम्हें खुद अपने आप समझ में आ जाएगा व्हेन यू टर्न अनागामी। पूरा समझ में आ जाएगा कि ये विज्ञान क्या है। ये जो विज्ञान, जो अलग सा जो विज्ञान है, जो समझो साक्षी भाव है, वो असली में क्या होता है। आपको खुद पे खुद सखदागामी होने के बाद जब भी आप मूवमेंट चालू कर दोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा। यू विल गेट टू सी द मैजिकल मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इनटू 2 पार्ट्स। आपको खुद समझ में आ जाएगा, एक रियल है, एक अनरियल है। अनरियल रियल की तरह दिख रहा है पर वो रियल नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा। आई विल गिव सम एग्जांपल्स, क्योंकि आपको अधूरा में छोड़ना सही नहीं है। कि मुझे पहला सख्खाई दिट्ठी आना चाहिए, सिर्फ मेरा वही करना है, समझो वो मैंने किसी भी तरह तो कर लिया, हासिल कर लिया, समझ में आ गया कि एक आदमी जो होता है 5 एग्रीगेट्स होता है, वो समझ में आ गया। तो सोतापत्ति फल आ गया, समझो। अभी क्या होगा, अभी मैं जैसा देख रहा हूं, यहां पे जो वीडियो देख रहा हूं, पूर्ण तरह से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आदमी है, वो जो आदमी है, वो दोनों अलग है। ठीक है, वो आदमी इस आदमी से डिपेंडेंट है, सही है। अगर वो आदमी इस आदमी से डिपेंडेंट है तो वो आदमी जो कर रहा है ये आदमी देख सकता है, फिर सही है ना। अभी ऐसा हो गया, दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो आपको मुझे वो डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इसमें और मुझमें क्या डिफरेंस है। वो दोनों तो एक ही लग रहा है, तो कौन सा विज्ञान की बात कर रहे हो। पर वो जो विज्ञान जो है, वो कैमरा का जो विज्ञान जो है, वो भी विज्ञान है, बट दैट इज अराइजिंग एंड पासिंग अवे, बट दिस इज नॉट अराइजिंग नॉर इट इज पासिंग अवे।
सही है। अगर सचमुच देखोगे तो यही नजर में आएगा कि तुम कुछ भी करो, वो जो है वो मिटेगा। बिंब प्रतिबिंब ले लो, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन असली नहीं है पर रिफ्लेक्शन ओरिजिनल की तरह दिख रहा है, इसमें कुछ खामी कुछ भी नहीं है, जैसा ओरिजिनल है वैसा ही ये है। तो एक सूत्र में आता है कि भगवान ये कहते हैं कि एक पेड़ है, उस पर पैरासाइट आ गया है, वो ऐसा ग्रो हो जाएगा कि ओरिजिनल जो है उसको पूर्ण तरह से मिटा देगा। वही एक सूत्र में गिव्स ए हिंट अबाउट दैट विज्ञान। तो मुझे प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, मुझे ये गौर के देखना है कि ये आदमी जो वहां बैठा है ये सच है कि झूठ है, और झूठा है, लगता सच्चा है, लगना जो है दैट इज मान्यना। मुझे आई एम कंसिडरिंग, ये मान के चल रहा हूं कि ये सच है, क्योंकि लग रहा है ये सच है, क्योंकि जैसे मैं ऐसा किया वहां पर भी ऐसा हो रहा है, फिर मैंने ऐसा किया वहां पर भी ऐसा हो रहा है, जो बात कर रहा हूं वहां पर भी बात कर रहा है, वो वहां पर भी बात कर रहा है ना, वो जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो भी वही कर रहा है। ठीक है, अगर मुझे ये समझ में आ गया कि जो मैं कर रहा हूं वो भी वही कर रहा है, इसका मतलब एक झूठा है एक सच है, दोनों सच नहीं हो सकते, तो दुविधा हो गया या द्वैत हो गया, ये भी सच है वो भी सच है, मतलब ये दो सच में आ रहे हैं, पर असली तो एक ही सच है, क्योंकि ये विज्ञान जो है वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। कैन आई सी दैट? मतलब ये तो कंप्यूटर हो गया, कैमरा हो गया, और मैं बात कर रहा हूं और आ रहा है, तो उसमें उतना से उतना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब डेप्थ में एक आवाज आ रही है, मैंने रिएक्शन नहीं किया तो आवाज तो बंद हो जाएगा, फिर इट्स अ फैक्ट। आपको कुछ भी समझ सुनाई नहीं देगा, मतलब विज्ञान को क्या हो गया, इट डिड नॉट कॉग्नाइज। सही बात है। अभी ऐसा भी देखो ना, रोड में जा रहे हो आप, आंख ऊपर या नीचे या ऐसे ही बना के जा रहे हो, आगे आपका दोस्त आ रहा है, आप उसको देखोगे नहीं, ऐसा नहीं कि आपको देखना नहीं है, पर जेन्युइनली आप देखोगे नहीं। वो कहेगा आशुतोष 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 कहाँ खोए हो, तुम कहोगे नहीं नहीं मैं कहीं नहीं खोया, मैं एक्चुअली मेडिटेशन कर रहा था, ऐसे ही जा रहा था। तो माने या ना माने, ठीक है, उसको लगता है ऐसे पागल आदमी है, मैं सामने आ रहा हूँ कह रहा है कि मैं मेडिटेशन करके जा रहा हूँ, पर असली में क्या हुआ आपने देखा नहीं। तो किसने नहीं देखा? ये जो चक्कू का जो विज्ञान है वो आपने काट दिया है कि नहीं, पर आप तो जिंदा हो। आंख जिंदा है क्या? नहीं है, मर गया वो, उसी समय उसका अंतिम संस्कार हो गया, फिर एक और चक्कू जागेगी। अगर आप उसको नहीं दोगे एक और चक्कू आएगा ही नहीं। सही बात। देखो एक बार देखो, इसे आपने ठान कर लिया, जैसे मैंने किया था विपश्यना कोर्स में, कि अभी मैं बैठूंगा, गोइंग का कुछ भी नहीं है, आवाज आएगा जाएगा आएगा जाएगा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ मैंने सुना, पर प्रतिक्रिया नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि वो विज्ञान आए नहीं ना,
हाँ, अगर वो विज्ञान आ जाता तो गोयंका को वो ले लेता ऑब्जेक्ट को, और गोयंका को लेके या राग में चला जाता, क्योंकि गोयंका बहुत ही ऐसा है वैसा है, या द्वेष में चला जाता कि गोयंका ठीक नहीं है। न्यूट्रल फीलिंग तो उसको पता नहीं है। तभी मैंने क्या किया, वहां बैठा, फिर मैंने सोचा कहां पे आ रहा है आवाज, कान में, मुझे थोड़ी आ रहा है आवाज, नहीं आ रहा। तो क्या हुआ, बंद हो गया। क्या बंद हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि गोयंका जी का आवाज ही बंद हो गया, वो कैसेट उन्होंने डालना भूल गया। नहीं, वो अपने आप जो जिस टाइम पे डालना चाहिए वो डालेंगे, मुझे क्या करना है उससे। मतलब दैट विज्ञान डिडंट कम, दैट विज्ञान which is going to recognize that this is Goenka, that did not come. उसी समय उसका मृत्यु हो गया। सच है कि नहीं है, सच है। तो एक सच है, दूसरा झूठा है। जो झूठा है उसको मैंने पकड़ लिया। मैंने मतलब ये जो आप कॉन्शियसनेस जो कह रहे हो, उसने इस झूठे को, फरेबी को पकड़ लिया। क्यों? क्यों? वो झूठा है, वो एक ऑब्जेक्ट से ही आता है। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो नहीं आएगा, इसीलिए झूठा है। अगर गोयंका जी का आवाज ही नहीं आएगा तो विज्ञान कहां से आएगा, बताओ। चलो, मतलब हाँ, ये समझ में आया कि आरंभन नहीं होगा तो जैसे कि चक्षु, जैसे वो कहते हैं अभिधम्मा को, इसमें थोड़ा आप वही कहना चाह रहे हो कि जब तक तो जैसे चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है तो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होने के लिए आरंभन चाहिए, रूप चाहिए, तभी चक्षु विज्ञान आएगा। रूप नहीं होगा, विज्ञान नहीं आएगा। अगर रूप आ भी गया है और मैं उसको, मतलब जैसे कि कोई शब्द आ रहा है और मैं उस विज्ञान को आने नहीं दे रहा हूँ, ध्यान विज्ञान है, तो जब ध्यान विज्ञान आएगा ही नहीं तो वो कैसे पकड़ेगा। जैसे मैं सो रहा हूँ, सोते समय आवाज आ रही है, आरंभन है, क्योंकि मैं सो रहा हूं तो मेरा विज्ञान है ही नहीं, तो वो मतलब आउट नहीं आ रहा मन में। एग्जैक्टली, ये कहना चाह रहे हैं ना आप। हाँ, तो यू कैन सी इट, यू कैन सी इट दैट दिस विज्ञान इज डिपेंडेंटली अरिजन विथ रूप एंड विथ ऑब्जेक्ट। और मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है और इट इज ट्रू। श्रेयस आ रहा था मेरे सामने, श्रेयस आ रहा था और इन्होंने क्या कहा था कि आपका दोस्त है या कोई भी है उनसे बात नहीं करना है, और श्रेयस को मुझसे बात करना था। वो तड़प रहा था कि बताओ कि पिलास, ये कुछ अजीब हो रहा है मुझे, ये लोग कुछ कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मतलब अनिमित का मतलब क्या है, विज्ञान को हटा दो, बस हो गया, अनिमित हो गया उसमें, और क्या करना है। अनिमित का मतलब जैसे कि संज्ञा का मतलब हुआ साइन, साइनलेस आपने कर दिया तो संज्ञा खत्म हो गई, तो संज्ञा खत्म हो गई तो विज्ञान नहीं आएगा। एग्जैक्टली, तो वेदना नहीं होगी। अगर वेदना नहीं होगी और संज्ञा नहीं होगी, अगर विज्ञान ही नहीं होगा तो निब्बाण हो गया ना वहीं पे, और क्या चाहिए। मतलब यू आर दृष्टा। तो अभी यही तो मेरा मेन कंफ्यूजन है। मैं कंफ्यूजन इन द सेंस, जहां मेरे को जैसे जब हम सत्कार दृष्टि की बात करते हैं तो सत्कार दृष्टि में तो मानो कि मतलब पर्सनैलिटी व्यू जो आ रहा है, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने सही तरह से समझा नहीं है, आपको सरफेस लेवल पे समझ में आ गया है। डेप्थ में मैं इसको और थोड़ा मैं एक और बताता हूँ, बताओ। तो मैं कैसे समझ रहा हूँ। हाँ, जैसे कि हम अगर कोई भी संस्कृत चीज है, कंडीशनड है, जो जैसे कि अगर हम उसको हम इस तरह से बताऊं, जैसे कि कंपाउंड या एलिमेंट के रूप में लें, मतलब कोई भी कंपाउंड चीज है तो वो दो एलिमेंट से मिलकर बना होगा, एलिमेंट प्योर फॉर्म हो गया। तो जो भी संस्कृत चीज है वो कंपाउंड है, मतलब देखा जाए तो कंपाउंड है या मिक्सचर है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड में, तो मतलब साइंटिफिक यूज में अगर हम देखें, और उसमें जैसे बुद्ध क्या कहता है, वो उदयंगमा है, अठंगमा है, और क्या बोलते हैं, एक बीच में आता है फिर आदिनव, और क्या बोलते हैं, और तीसरा मतलब डिजॉल्व हो गया, डिके कर गया, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं वो सब में ये चीजें हैं। जैसे मैं भोजन कर रहा हूँ, भोजन करना का विचार आया तो उदयंगमा हुआ, फिर अठंगमा मतलब वो प्रोसेस में गया, फिर वो एक उसको मतलब
इसको मैं एंजॉय किया, एंजॉय करने के बाद देखो धीरे वो धीरे वो उदयंगमा वीडियो अट्टंगमा अस्साद आदीनव निस्सरण। हाँ हाँ आस्वाद आदि में और निसर्ग, हाँ। तो ये प्रोसेस हर जगह हो रहा है, ये सेम चीज विज्ञान में भी हो रहा है। मतलब जो चक्षु विज्ञान है, श्रोत विज्ञान है, गान विज्ञान है, मनोविज्ञान है, सब जगह है। जैसे मानो कि मेरे मन में किसी चीज को एंजॉय कर, रूप को एंजॉय करने का पहले विज्ञान मतलब आया, मैं गया, फिर वो एंजॉय किया, फिर वो विज्ञान चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं सबका दृष्टि में ये तो मैं देख पा रहा हूँ कि सारे विज्ञान आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ पे अनित्य बोध और अनात्म समझ में आ रहा है कि मैं अपने जो जो चीज मैं चाहता हूँ, क्योंकि संस्कृत चीजें हैं, इसको मैं अपने मन के हिसाब से हमेशा बना के नहीं रख सकता हूँ, ये बदल जाएगा। कितना भी कोशिश करूँ, बॉडी को मैं हमेशा वैसा नहीं रख पाऊंगा, ये बदलेगा। ठीक है, अभी जब हमारे मन में फियर आता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे कि मैं कभी अभी आज थोड़ा मैं देखा, मतलब और थोड़ा मतलब दुनिया को और गहराई से, दुख को समझने का मैंने प्रयास किया। ठीक है, सबका दृष्टि में मैं जिस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे आज मैंने ओल्ड एज होम के बहुत सारे वीडियोस देखे। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी है जो ओल्ड एज होम में है, बच्चे ने उसको बाहर निकाल दिया है, मतलब इस तरह का सोसाइटी में जो चल रहा है। तो मेरे मन में आया कि मतलब उसको मैं बुद्ध धम्मा का अप्लाई किया। ठीक है, तो मानो कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तो फिर मैंने सोचा कि बूढ़ा क्या होगा, तो ये जो हम अनित्य बोध कर रहे हैं, ये तो संस्कृत से बूढ़ा हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरे भीतर जो एक चीज तो है कि मैं का जो कॉन्सेप्ट है, मैं वाला, मुझे डर आ रहा है कि मैं बूढ़ा होऊंगा, या मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ कि मैं इतने पैसे सेव करके रख लूं। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, मतलब उसको बुद्ध धर्म को करके नॉर्मल आदमी मतलब पप्पू जना जो करते हैं, चलेगा, हाँ, करते हैं, बोलो। हम भी एक लेवल पे कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे पास घर हो, मकान हो, ये हो, वो, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो जो नए वाला मुझे प्रॉब्लम ना हो, वो तो मैं देख रहा हूँ कि ये सब अनुभव से मैं बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस में तो मुझे आ रहा है कि भाई ये चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, रूप अनात्म दिख भी रहा है, लेकिन इन सबके बीच में वो आई जो है, जो इसको परसीव कर रहा है क्षयों को, वो तो कांस्टेंट है, और वहीं पे डर आ रहा है, मेरे को भय जो आ रहा है वो आपको अरहत पे ही जाएगा। वो वाला आई जो है, मैं जो है, वो आपको अरहत पे ही जाएगा, उससे पहले नहीं जाने वाला। अभी अभी जो, हाँ, अभी आपने जब बोला तो मेरे को ये अभी समझ में आ गया। हाँ, ये चीज जैसे मैं डर फियर आ रहा है कि मैं कोई तो मैं, हाँ, अब ये सही आपने बोला कि चलो ये समझ में आया कि हाँ ये अर्थ होगा, तब जाकर के वो खत्म होगा, और तब तक वो बना रहेगा। तो सक्काय दिट्टी क्या है? ये है कि एक सॉलिड एक्सपीरियंस जो है, मतलब विलास करके कुछ एक्सपीरियंस तो है ना। हाँ, वही मैं, और नहीं, वो मैं से कुछ नहीं है, वो मैं का कोई उससे लेना देना नहीं है। वो जो अंदर का जो मैं है, उसके उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जो विलास का जो एक्सपीरियंस है, वो फट जाएगा विथ 5 एग्रीगेट्स। जैसे समझो, मतलब हाँ बोलो। मतलब दो लेवल हो गए फिर। हाँ, तो ये, अदरवाइज देयर इज नो अविद्या एट ऑल ना। अगर ये एक हाँ, ही क्षण में आपको दोनों निकल गए, बस हो गए, और क्या चाहिए। हाँ। अभी अब देखो, अभी मेरे को ये, पहले मेरे को क्या लग रहा था सबका डिटी में कि वो भी जाना चाहिए, ना तो मैंने ना, उसको भी नहीं तो अविद्या क्या है? देखो, अनागामी में भी अविद्या है। मतलब क्या है? मतलब मैं हूं करके है ना, कि मैं अनागामी बना हूं, वो तो है ना। सख्खाई दिट्टी तो निकल गया, वो सही बात है। लेकिन अभी, लेकिन सर ये बात आपने अच्छी बोली, लेकिन मुझे, हाँ, ये तो मुझे समझ होनी चाहिए ना कि हाँ भाई, सबका डिट्टी का मतलब होता है ये निकल जाना चाहिए, और वो वाला जो है अनंत तक निकलेगा। ये मुझे पता नहीं था पहले। ठीक है, मुझे अभी लग तो रहा था पता कि हो गया ना। या, अभी देखो ना, सख्खाई दिट्टी क्या होता है कि जैसे विलास, जैसे आशुतोष पुकारे तो घन संज्ञा में आ गए, मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ है, इसमें कुछ है। घन का मतलब क्या है? घन का मतलब पूरा कुछ इसमें बना हुआ है। मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, ऐसा काम करता हूं, मैं इधर जाता हूं, उधर जाता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पूर्ण तरह से एक घड़े की तरह बन गया है। तो मैंने क्या किया, एक पत्थर लिया, घड़े को ऊपर ऐसा मारा, तो वो 5 पीसेस में हो गया। 1 मिनट ठहरो। हाँ, ಹೇಳು. ನಾನು
तो अभी घड़े के ऊपर मार दिया तो 5 पीस हो गया। अभी 5 पीस होने के बाद समझ में आ गया, हाँ ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है, विलास करके कुछ है ही नहीं, विलास करके कुछ नहीं, ये समझ में आ गया। पर मैं है करके कुछ नहीं है, वो अभी वो टाइम लगेगा, क्योंकि मैं सोतापन्न बनाऊं ना, घड़ा थोड़ी सोतापन्न बना है। अभी और एक मिनट ठहरो, जो विज्ञान एस्टैब्लिश हो जाएगा वही मैं हूं ना। डर किस बात की है? डर नीचे जाने के डर किसको? घड़े को है या मुझे है? मुझे है, घड़े को थोड़ी है। घड़ा तो टूट गया, समझ में आ गया, पर मैं देख रहा हूं ना उस घड़े फट गया आज, ये समझ में आ गया, पर मैं वो नहीं हूं, मुझे वो पता है मैं वो नहीं हूं। इसीलिए डर है कि मुझे सोतापन्न बनना है, सकरगामी बनना है, अनागामी बनना है। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू एग्जिस्ट, आई वॉन्ट टू एग्जिस्ट ना। भव 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 किसको है? मुझे है। ऐसा नहीं कि घड़ा टूटते ही ये भी निकल गया तो कि सोतापन्न सकदागामी अनागामी का क्या जरूरत है? सीधा आपने बुद्ध धम्म सुना, यहां पे आप अरहत बन गए, बस हो गया। ये ले वो क्वार्टर पूरा ಓ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕಸಲೇ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್. तो घड़े टूटने से कोई अरहत नहीं बनता। अभी प्रॉब्लम ये था कि घड़ा भी ऐसा बना हुआ था कि मैं ऐसे उसको पकड़ के बैठा था कि मैं हूं। अभी विलास को तोड़ दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि विलास को छोड़ दिया तो पूरा हो गया, अभी सारा खत्म हो गया। नहीं, मामला चालू हुआ कि मैं कौन हूं देखने का। अभी प्रारंभ, अभी मूवी चालू हो गया। अब तक तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा था उसका। सोतापन्न से एक्चुअल मूवी चालू हो गया कि हाँ अभी तुम देखो। अभी ऐसा थोड़ी है कि पूरा हो गया, आपने समझ लिया 5 एग्रीगेट बस हो गया, अभी चलो घर जाओ। नहीं, अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? अविद्या ये है कि मैं हूं, वो अविद्या है। वही मैं सोच रहा था। हाँ बोलो। वही मैं सोच रहा था कि नॉर्मल इंसान भी जब वो बीमार पड़ता है, जैसे मानो कि बॉडी को ट्रीटमेंट कराना है या कुछ बाईपास सर्जरी करानी है, तो वो जाकर के उसको पता है कि बॉडी से मैं जाऊंगा, कोई चीज पार करेगा या कुछ ऑपरेट करेगा या कुछ अंग को काटना पड़े तो काटेगा। फिर भी उसको पता है कि बॉडी, मानो किसी का पैर खराब हो गया तो उसको पैर को काटा गया तो पैर चला गया, लेकिन उसको लगता है पैर के जाने के, उसको भी पता है कि मतलब कहीं ना कहीं, मतलब अगर देखा जाए तो बॉडी जो मतलब कुछ चला होता है उसको भी मुझे लगता है कहीं, क्योंकि जब ऑपरेशन जाता है, चीरफाड़ होती है, चीरफाड़ होने के बाद शरीर के कुछ अंग को निकाल दिया गया है, तो आने के बाद भी उसको लगता है मैं हूं, तो वो वही विज्ञान को वो मैं समझ रहा है। वो भी उसको छोड़ो, उतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि देखो एट द रेट ऑफ सख्खा दिट्टी जो घन हो गया था, जैसे घड़ा है वो टूट गया, बस हो गया। अभी वो विज्ञान को आपने देख लिया कि वो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, रूप आ रहा है तो विज्ञान आ रहा है, ये आ रहा है तो वो आ रहा है, ये आया वो आया, ये आया वो आया। इति इमस्मिं सति होती इदम इमस्स उपादा इदम उपपज्जति। ये मेरे समझ में आ गया, अभी धन्य हो गया। अभी विलास के ऊपर आप कुछ भी बात करो, मुझे कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि लगने के लिए कुछ है ही नहीं वहां पे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं हूं, मैं हूं।
वो मैं कौन है, वो 6 सेंसेस है। अभी वो जो आउटर कवर को हमने निकाल के फेंक दिए चॉकलेट का, वो आउटर कवर निकाल के फेंक दिया, अब चॉकलेट को तो निकालना है ना। सही बोल। हाँ, और चॉकलेट का रैपर निकालना सोतापन हो गया। हाँ, सिर्फ रैपर निकाला, वो जैसे किताब लिया उसको मैं थोड़ा पढ़ा तो सोतापन बन गया। अभी असली काम बाकी। हाँ, वो फिल्म तो अभी चालू हुआ भैया, आप क्या समझ रहे हो, अभी कि इंटरमिशन भी नहीं हुआ, अभी बैठे हो 5 मिनट और कह रहे हो मूवी खत्म हो गया। बैठो बैठो, अभी 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 चालू हुआ है। तो अब अब तक तो तुम देख के आए हो, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, ट्रेलर वगैरह वगैरह वगैरह, वो ऐसे ही मूवी की तरह बना था, आपने उसको फेंक दिया। अभी साले बहुत हो गया, अभी असली मूवी पे आ गए। तो सकदागामी में क्या होता है, जो पोसेसिंग नेचर है, जैसे किसी भी चीज को चिपका के बैठना जो है ना, वो चलता जाएगा। यू विल नॉट पोसेस एनीथिंग, क्योंकि आपका घड़ा तो अभी नहीं है। अभी आप पेनिट्रेट कर सकते हो, ये विज्ञान सही आ रहा है, ये रूप सही आ रहा है, ये वेदना सही आ रहा है, ये संज्ञा सही आ रहा है। आप डायरेक्टली उसके ऊपर प्रहार कर सकते हो। मतलब आप मतलब क्या है, आपका मतलब जो है, जो अनकंडीशनड है, चाहे प्रज्ञा कहो या विजडम कहो या कुछ भी कहो, वो जो प्रज्ञावान है, जो देख सकता है, सचमुच देख सकता है, वो हंसना चालू कर देगा, क्योंकि बाकी सब फट रहा है, जोड़ नहीं रहा। तो पोसेशन जब भी आएगा, जब भी वो जोड़ता है। अभी जोड़ने के लिए वहां पे कुछ भी गम या ग्लू स्टिक नहीं है, तो पोसेशन चला गया। कामचंद इसीलिए कम हो गया, व्यापाद भी कम हो गया, क्योंकि वो पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। अभी तो पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अब पकड़ूं तो किसको पकड़ूं, रूप को पकड़ूं, वेदना को पकड़ूं, संज्ञा को पकड़ूं? नहीं। नॉर्मल ले टर्म्स में अगर 5 एग्रीगेट्स छोड़ के अगर बात करूं, क्योंकि मेरी बीवी इधर ही बैठी है, समझो कोई भी घड़े में पानी मन है, घड़ा तो घड़ा है। अभी घड़ा फेंक हाथ से फिसल गया तो पानी रहेगा उसमें? नहीं। पर एक बार पानी बाहर आ गया, आप वापस डाल सकते हो घड़े में वही पानी को? अब मतलब क्या हो गया, रूप भी आप नहीं हो और ये मन भी आप नहीं हो। तो समझ में आ गए। आप ना घड़े को जोड़ सकते हो अभी, ना ये पानी को उसके अंदर डाल सकते हो। जब तक वो पानी में, वो ये घड़ा के ऊपर अंदर जो पानी था और चांद ऊपर से आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि आप चांद को पकड़ के जा रहे हो। अंधेरे में एक पत्थर था, मैंने देखा नहीं, वो घड़े के साथ गिर गया, पानी भी गिर गया और चांद भी गिर गया इसके साथ। अभी मैं सोचा, अरे भाई अब तक चांद था ही नहीं है। अभी घड़ा तो 5 पीस का हो गया, इसको पकड़ता हूं तो रूप हो गया। और जो फीलिंग आ रहा है वो पकड़ने के बाद, वो तो फीलिंग है। और ये घड़े का जो था वो फेंक दिया तो अभी फीलिंग भी नहीं है। अरे ये अजीब है। ये पकड़ता हूं तो फीलिंग आता है, ये छोड़ देता हूं तो फीलिंग नहीं है। अब पकड़ लिया तो फीलिंग आ गया, तो संज्ञा आ गया। ये क्या है? ये घड़े का एक पार्ट है। अच्छा, घड़ा किधर गया फिर? घड़ा तो नाम रूप था। अरे यार, ये तो सत्यानाश है साला। अब तक जो मैं सच में घड़ा समझ के बैठा था, वो घड़ा था ही नहीं पहली बार। हाँ, किसी ने मुझे कहा ये घड़ा है, इसका नाम है विलास। और घड़े का अंदर जो पानी है वो मन है। मन को कंडीशन बना गया था, ये विलास है, विलास है, विलास है। क्योंकि बाहर सब इतना चिपका हुआ है कि
विलास तुम पिता हो, विलास तुम बेटे हो, विलास तुम पति हो, विलास तुम नागरिक हो, विलास तुम ये हो वो हो, ये ऐसा हो वैसा हो। वो पूरा स्टिकर चिप 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 के रटा था। वो एक पत्थर आ गया, गिर गया और घड़ा तो पीस पीस हो गया। अभी वो जोड़ नहीं सकता, दूसरा घड़ा कोई देगा नहीं है, और पानी निकल गया तो चांद भी उसके साथ निकल गया। पर मैंने पूरा देखा ना, घड़े को भी देखा, घड़ा टूटते हुए भी देखा, और जो स्टिकर था वो भी फटते हुए भी देखा, और जिसके अंदर जो पानी था वो भी चलते हुए देखा। मतलब उसे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये जब इस स्टेट में आ जाता है, अनागामी बन गया। क्यों? क्योंकि उसको तो समझ में आ गया अभी, ना वो राग से कुछ कर सकता है ना द्वेष से कुछ कर सकता है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है उसके लिए। हाँ, अगर कोई कहेगा विलास तो क्या होगा, वो हंसेगा, अबे साले विलास है ही नहीं है, तू पुकार रहा है तो ठीक है तेरे वास्ते, हाँ हाँ मैं गड़ा हूं, हाँ ठीक है, इसके अंदर पानी है, हाँ सही है, इसके अंदर चांद था, ओ मैं पकड़ के भाग रहा हूं। तो कोई कहेगा पिताजी, हाँ मैं पिता हूं, नाटक करने के लिए क्या प्रॉब्लम है अभी? सही है। किसी को बेटी बना दिया, अजीब आदमी हो यार, आपके पास बेटी नहीं है, तो सब तो अजीब ही है, जो नहीं है वो उसको मानते चलते हैं। बेटा बना दिए, बेटी बना दिए, माँ बना दिए, पिता बना दिए, बनाते रहो, पर असली घड़े में क्या है? मिट्टी है, और क्या है? अगर मिट्टी समझ में आ गया, पहले से घड़ा ही नहीं था। बस इतना ही है। इसका मतलब ये नहीं है मैं चला गया, ये मत सोचो। ये घड़े टूटने के बाद ऐसा नहीं कि हाँ सब हो गया, अभी हाँ हाँ नहीं सर, अभी अविद्या बाकी है, अभी खबर करो, अभी इंटरमिशन है, अभी बाकी का खेल प्रारंभ होगा। अभी यहां तक इंटरमिशन, गब्बर सिंह आ गया, अभी कहेगा तेरा क्या होगा कालिया, वहां पे इंटरमिशन आ गया। ठीक है, अभी वो इंटरमिशन को अगर मैं ये सोच के चलूं कि हाँ मेरा पूरा हो गया, नहीं। इंटरमिशन के बाद बोलेगा नहीं सरदार ने आपका नमक खाया है। हाँ नमक खाया है, वो सब हो जाएगा फिर। अभी गोली खा, हाँ, अभी तभी मार खाओगे ना। और वो जो बच गया था ना, वो ये भी बच गया, तीनों बच गए, तीनों बच गए, और हंसना चालू हो गया ना, वो होता है अरहत। क्योंकि सारे मर गए और ये हाँ अमर हो गया। अभी हो गया, अभी गेम एंड हो गया। ये अरहत पे गेम एंड होगा, अरहत पे गेम एंड होगा। किसका? मैं, वो एंड हो जाए, घड़े का नहीं, मैं का। अब वो जो रियल जिसको हम, एक तो फॉल्स विज्ञान है और जो विज्ञान रियल जिसको भी, अब वो उसका अर्थ तक वो रहेगा, ये जो मैं जिसको पकड़ रहा है, मान वाला है, मान वाला। इसीलिए हाँ, और 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ। तो ये होता है कि ये जो विज्ञान जो है, जो असली में दिखता है, वो घड़े में बंद था, घड़ा तो टूट गया, खुशी हो गया, मैं फिर भी है, फिर निकलते मुझे पहले यही लग रहा था सबका डेट थी, यही मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे लग रहा था सबका डेट में वो चला जाना चाहिए, तो कभी नहीं तो निब्बान किसके लिए चाहिए भाई, या अरहत बनना किसके लिए चाहिए? अगर मैं ही नहीं रहा
तो अरहत किसके लिए, कौन कौन अरहत हो जाएगा? हाँ, लेकिन मुझे हाँ ये है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तोतापन का मतलब हुआ कि हाँ ये वाला ऊपर वाला विज्ञान जो है वो अनित्य है, और जो मैं वाला जो रियल विज्ञान जिसको आप कह रहे हो वो मैं रहेगा, वो अंत में जाकर के जब हम अरहत बनेंगे, और उसी को हम अविद्या है, मतलब वहां पे ही मेन अविद्या अगर देखा जाए ignorance, वही है। देखो, एक एक तरह से देखो, मैं हूं डालो, अभी तुम्हें पता नहीं मैं हूं कौन है। चक्कू है, सोता है, गाना है, जीवा है, काय है, मनो है, ये मैं हूं। इसको जो देख रहा है वो भी मैं हूं। अभी घड़ा टूट गया, जो आउटर कवर था वो टूट गया, पर रिकग्निशन तो है, मेरा ही घड़ा है वो, किसी बाजू वाले के थोड़ी है। तो वो स्लोली 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 निकलते अनागामी स्टेज पे रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा मतलब क्या कि यू कैन सी क्लियरली। अभी वो जो अंदर का जो है वो स्लोली पिघलना चालू हो जाएगा। इट्स लाइक ए सॉलिड आइस, वो भी पिघलना चालू हो जाएगा। वो पिघलते 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 फिर विज्ञानस्य निरोधेन, पूरा निरोध हो गया, विज्ञान का एक अंश भी बचा नहीं उसका। मतलब ये नहीं वो कि वाला विज्ञान वो वाला विज्ञान जो है वो फिर पैदा हो जाएगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं, इसका तो हो गया। ये तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो मेन वाला जो है। इसीलिए बहुत सारा सुत्त में जब ये मारा आता है बुद्ध भगवान से बात करने के लिए कि आपका टिक्कू ये सुसाइड कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर बुद्ध कहता है वो अरहत है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी वो क्या करता है, वो विज्ञान को ढूंढने के लिए जाता है। वो क्या 6 विज्ञान को ढूंढने गया क्या? नहीं, वो जो विज्ञान जो है दैट विल गेट एस्टैब्लिश्ड। कैसे? यत्थ पटवी च आपो च तेजो च वायु यत्थ दिगंच रसंच अनुथूल शुभ अशुभ यत्त नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति। छोड़ दो कि इतना इसका खाना है, इसका वो विज्ञान का। इसका मतलब है जैसे हम, मुझे जब कोई चीज अच्छी लगती है तो वो वही वाला विज्ञान है मेन, लाइकिंग डिसलाइकिंग और ये जो राग द्वेष और मोह है। इसको मैंने क्या किया, मतलब तो चित्त में ही वो जो विज्ञान आ रहा है उसको पहले मैंने हटा दिया। इसका सरागम व चित्तम एक आ रहा था उसको हटा दिए, सदोषम व चित्तम आ रहा था उसको हटा दिए, समोहम व चित्तम आ रहा था उसको मैंने हटा दिए। ठीक है, संकित्तम चित्तम उसको हटा दिए, विकित्तम चित्तम उसको हटा दिए। ऐसे मैंने हटा दिए का मतलब ये है कि देखते 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 अपने आप खाली हो गया। अभी कौन बचा? अभासारम इदम चित्तम, ये बच गया। और इसका मतलब है सारे जो जैसे सरागम व चित्तम है या सदोषम व चित्तम है, महागतम संकितम, ये सब मेन वाले विज्ञान में जब ये वाला चक्कू इन सारे विज्ञान की वजह से उसमें उत्पन्न हो जाता है सरागम सब जो भी है। और वहीं पर हमें जब अच्छा नहीं लगता है तो मेन वही विज्ञान है जिसको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो हृदय वस्तु में है। और ये जब जितना जितना ये वाला और ये चक्षु विज्ञान से जो हमारा रूप देखते हैं अटैचमेंट होता है, लाइकिंग उसी वाले विज्ञान में आती है। और जब हम इसको हटाते जाएंगे तो वो वाला जो विज्ञान है जो मेन जहाँ पे सरागम सदोषम ये है, तो ये सब खत्म हो जाएगा। फिर जाकर के उसका जो लाइट वाला है वो पार्ट आ जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल में वो है। सही बात, प्रभासारम व चित्तम जो आप कह रहे हो, हाँ वो आ जाएगा। देन यू आर इन रियलिटी विद दैट रियलिटी विच इफ इट लीव्स इट देन इट इज डन। ना वो उगेगा, ना मरेगा, ना जिएगा। इसीलिए वो कहते हैं ना विशेष, न मीयति न जीयति न
वगैरह वगैरह वगैरह, वो पूरा डालते हैं ना, वो वाला है। इसीलिए बुद्ध टीचिंग में ये जो विज्ञान जो है इसके बारे में ज्यादा विश्लेषण नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूजन पैदा करेगा कि ये क्या है वो क्या है, फिर ये चिपका हुआ आ जाएगा मैं वो हूं। फिर जैसे तत्वमसी है ना, तुम ये नहीं हो तो वो हो, अगर वो हूं तो मतलब मैं हरदम हूं, फिर मैं आ गया, है कि नहीं? अब देखो, लेट्स थिंक अबाउट तत्वमसी। किसी को भी कुछ आपत्ति नहीं है तत्व में, दैट स्वम में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं, असी में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको बनना है, इट डजंट वांट टू डाई। तुम वो हो, हाँ, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस का कोई लेप नहीं है, मैं एग्जिस्ट करूंगा, है कि नहीं? कौन मैं? विज्ञान जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगा। इसीलिए जब ये वच्चगुत्त बहुत बार आके पूछते हैं, एक बार कह दो कि क्या है, तो भगवान कहते हैं कि बच्चा ये तुम देख रहे हो अग्नि, हाँ अग्नि देख रहा हूं, ये कैसा जल रहा है रे? ये जल रहा है लकड़ी से। क्या पूछते हो? ये तो लकड़ी से। अच्छा, अगर लकड़ी नहीं रहा तो क्या होगा? ये जलेगा नहीं, बुझ जाएगा। अच्छा, बुझ जाएगा। बुझने के बाद ये पूछ सकते हो कि ये कहां गया फिर? हाँ, अगर मुझे ऐसा कोई पूछेंगे तो मैं कहूंगा ये बुझने के बाद कि इसका फ्यूल नहीं रहा, ईंधन नहीं रहा, इसीलिए। या हम इसी एग्जांपल को मैच बॉक्स पे भी ले सकते हैं। मैच हाँ, बॉक्स वही हाँ, सेम सेम। कहां से फायर आया? हाँ, ये मैंने बहुत बार जिक्र किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे आग है ही नहीं है। अगर इस एनवायरमेंट में देखा जाए, क्योंकि कंडीशन नहीं है, आग नहीं है। अगर कंडीशन हो गया तो आग जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। बुझ गया, ऐसे बुझ गया, कहां गया? ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, साउथ में गया, नॉर्थ में गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं। अग्नि बच्चे ढूंढ भी नहीं, इसको फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकता है कि वो आग जब उन्होंने उसको फूंक दिया तो कहां गया। नहीं तो बुद्ध भगवान भी यही कहते हैं, वच्चगुत्त को अग्नि वच्चगुत्त सुत्त में यही कहते हैं, बच्चा इसीलिए अरहत जब भी बनता है वो कहीं नहीं जाएगा, न जिए तिवा न मिए तिवा न चवे तिवा, वगैरह 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 आता है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर भी ईंधन है, ये आग उसको लपट लेगा। मैं हूं वो ईंधन है, तो दुख बना रहेगा फिर लगातार। हाँ, अगर मैं हूं पूरा चला गया। नाम रूप, नाम रूप ये नहीं कि ये नाम का है रूप का है, वो अंदर का नाम रूप जो नाम रूप से बना है। वक्कंतिया सती नाम रूप, मैं उसकी बात कर रहा हूं जहां पे चित्त बनता है पहली बार, वो वाला वक्कंतिया सती नाम रूप, विज्ञान पच्चिया नाम रूप। हाँ, हाँ, वो पूरा घूमता रहेगा। वो वाला नाम रूप जो है, नामकाय रूपकाय विथ विज्ञान, विज्ञान बंद हो जाएगा तो नाम रूप गिर गए। तो मुझे विज्ञान को बुझाना है। इसीलिए देयर इज अनदर सुत्ता वेयर बुद्धा इज एक्सप्लेनिंग, एंड एक ब्राह्मण आता है, वो कहता है कि तुम्हारा कैसा टीचिंग है, तुम तो ये सिखा रहे हो कि ये तो उच्छेदवाद हो गया। जो
कॉन्शियसनेस है, आप कह रहे हो कि कॉन्शियसनेस बुझ जाएगा, ये भी थोड़ा होता है। कॉन्शियसनेस आप कहते हो हर जगह है, फिर कहते हो बुझ जाएगा। अगर हर जगह है तो बुझेगा कैसे? अगर बुझना ही है तो हर जगह रहेगा कैसे? ये तो बहुत कंफ्यूजन वाली चीज हो गया, करके वो चला जाएगा। अच्छा सर, इसमें एक सवाल और मेरे मन में आया, इसी विज्ञान से जुड़ा हुआ भी आपने पूछा। जैसे कि अगर हम बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध को जब ज्ञान हुआ था तो उसको 3 ज्ञान हुआ था। मतलब स्टार्ट वो मतलब पेड़ बोधि ट्री के नीचे पहला ज्ञान हुआ था, उसको अपने सारे जन्म का ज्ञान हो गया। दूसरा ये हुआ कि मतलब जो दूसरे लोग कैसे कर्म के हिसाब से जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, है ना, जैसे वो कर्म के हिसाब से वहां जन्म लिया, वहां मरा, फिर तो दूसरे का कर्म से कैसे हो रहा है। और आश्रम से ज्ञान पूरा हो गया कि मेरे पूरे आश्रम खत्म हो गए और मेरी जाति अब मेरा जन्म नहीं होगा, मैंने सारे वो खत्म कर दिए। तो उसको ये वाला भी ज्ञान फिर हुआ होगा ना कि मतलब अर्हत का क्या होता है। अरहत का क्या होता है? वो बहुत सारा सूत्र में है ना। अरहत का क्या होता है कि वो फिर से उगेगा नहीं। मतलब आसव क्षय ज्ञान में 2 तरह से, ये तो सम्मा संबुद्ध का जो आसव क्षय होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, नो रेसिड्यू। जो अरहत का होता है वो वैसे ही वैसे रहेगा, पर वो उगेगा नहीं। समझो, मुझे आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा है, तो वैसे ही रहेगा, फिर अरहत बन गए। अच्छा, इसमें एक बात मेरे को बताओ, एक और कंफ्यूजन। जैसे मानो कि स्टार्टिंग में जैसे अगर आपको श्रोतापन बनना है, एक बार आप श्रोतापन बन गए, इसका मतलब है अब आप सम्यक संबुद्ध नहीं बन पाओगे, क्यों? क्योंकि सात सद्भाव में तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो श्रोतापन सम्यक संबुद्ध बनने का आपने वो खत्म कर दिया श्रोतापन होने के साथ। इसको छोड़ो ना, और उसको वो सब्जेक्ट को मत लो, क्योंकि अभी नहीं, क्योंकि दुविधा में जो कुछ भी सब्जेक्ट हमें दुविधा में डाल देती है, पहले उसको हमें नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मतलब पहले से हम कष्ट में है, अभी ये आइडिया आ जाएगा कि सम्मा संबुद्ध कैसे बनते हैं, तो उसको थोड़ा अलग से रख के अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे अपाय से निकलना है, ये हो गया श्रोतापन्न। अभी फिर से मुझे वूम्ब एग्जिस्टेंस नहीं करना है, नागामी हो गया। ये तो मुझे 2 पड़ाव तो करना है। घड़े तो टूट गया, श्रोतापन्न हो गया, अभी ट्रेनिंग पीरियड बंद हो गया, तो अनागामी हो गया। ये 2 मुझे पहले करना है। किसी भी हालत में इतना तो मुझे हासिल करना है, ऐसा मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। बाकी सम्मा संबुद्ध बने, कैसे बने, ऐसे बने, वैसे बने, ये होने से वो बने, वो होने से ये बने, उसके क्या करना है, क्योंकि विज्ञान अभी वहां पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी कौन एस्टेब्लिश हो रहा है? विज्ञान एस्टेब्लिश हो रहा है। तो दुविधा किस में आ रहा है? विज्ञान में ही आ रहा है, और कहां आएगा? मन में क्या कंटेंट क्या है? विज्ञान तो ही है, और क्या है उसमें? तो मन को मैं जितना ही मनोरंजन करने की कोशिश करूंगा तो उतना दुविधा होता जाएगा, क्योंकि उसको तो ढूंढना है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। जैसे बच्चा होता है, माँ को पूछता है वो क्या है, फिर वो कहेगी ये है, तो वो क्या है? अरे अभी कहा ना वो ये है, तो वो क्या है? फिर हो जाए वो क्या है, और वो क्या है, वो क्या है। ये जानने का जो एक तजुर्बा जो है, वो हम बन के आए हैं, तो पहले काटना है। इतना ही जानना है कि दुख ही आ रहा है और दुख ही जा रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है। सब्बे संखारा अनिच्च, सब्बे संखारा दुख, सब्बे संखारा अनत्ता। बस हो गया, इतना ही मुझे सीखना है, और मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। इतना ही मैं चलूंगा तो क्या होगा, आसान हो जाएगा, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ये सच है कि जब भी अनागामी स्टेज पे कोई भी पहुंचेगा
धम्मा इतनी डेप्थ में आपको पेनिट्रेशन करने की एक क्षमता आ जाएगी, तभी आपको पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसा है, क्यों है। ये आपको, इसीलिए दैट इज एन अटैचमेंट। बुद्ध धम्मा बिकम्स एन अटैचमेंट, क्योंकि आप इतना पेनिट्रेट हर चीज को कर सकते हो कि वो अटैचमेंट हो गया। अभी विज्ञान कहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया? बुद्ध धम्म में एस्टेब्लिश हो गया। अभी इसको छोड़ दिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ही मतलब इनग्रॉस हो गया हूँ। हाँ, इनग्रॉस तो होना चाहिए। तो आपको ये भगवत गीता में भी है, बड़े के लिए आपको छोटे को निकालना है। तो क्योंकि एक बड़ा मिल रहा है तो छोटा अपने आप चला जाएगा। जैसे यहां पे आए तो ये सब छूट जाएगा, काम छंद व्यापाद थीन मेधा उड़ा चकु कुच बाबला बाबला और अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। आपने डेंजर देख दिए। हाँ बताओ। और सर मैं इधर मैंने अपने भीतर जो नोटिस किया, मतलब पहले जैसे मतलब इधर मैं देख रहा हूँ बहुत नहीं, मतलब करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया होगा। जैसे पहले हमारे मन में सेक्सुअल थॉट्स आते थे, अब वो भी आना बंद हो गए, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है कुछ भी आना। मतलब थोड़ा बहुत कभी मतलब विपाद आता है, मतलब वो और क्या बोलते हैं, रुचा कुचा आता है, लेकिन काम छंद वगैरह बहुत ज्यादा मतलब एकदम थॉट भी नहीं आता। अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं ठीक है, अभी देखते जाओ, अभी तुम्हें ही समझ में आ जाएगा कि आप अनागामी बने या सकदागामी बने या क्या बने। किसी से भी आपको सील लेने की जरूरत नहीं है कि मैं बना नहीं बना, कंफ्यूजन दुविधा वो सब हाँ ये है। ऐसा भी है। देखो ऐसा है, दो चीज समझ लो। पहली बात तुम्हें जानना चाहिए, ये मत सोचो कि तुम्हें उसे कुछ लेना देना नहीं है, वो गलत हो जाएगा। माइंड रिक्वायर्स मोटिवेशन। व्हाई? बिकॉज इट वांट्स टू लेट गो ऑफ समथिंग, होल्ड समथिंग, लेट गो ऑफ समथिंग, होल्ड समथिंग। एंड सी दैट इज कॉल्ड सम्मपधान। पूरा चीज को निकालो, अच्छी चीज को पकड़ो। अगर ऐसा नहीं रहा, सिर्फ आप बुरा ही छोड़ दो, अच्छा भी छोड़ दो, अरहत बन गए। क्योंकि बुरा और अच्छा दोनों चीज नहीं है। पर सम्मपधान में क्या है? बुरा चीज को छोड़ो, अच्छा चीज को पकड़ो। पहले वो तो एंजॉय तो करना पड़ेगा। छंद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग छंद होना चाहिए। हाँ, तो सोतापन का जो छंद है वो तो होना ही चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कहे कि उसके बारे में सोचना नहीं है वगैरह वगैरह, वो थ्योरी हो गया। मुझे अपने आप के लिए सिक्योरिटी है कि नहीं है वो मुझे देखना तो चाहिए। मैं ये अपाय को मैंने पार कर दिया, इस समय मेरा मरण हो गया, तो कोई डर नहीं है कि मैं अपाय में एस्टैब्लिश हो जाऊंगा। कौन? ये जो विज्ञान जो है वो वहां पे एस्टैब्लिश हो जाएगा? नहीं है, पूर्ण तरह से नहीं है। ये तो मुझे चाहिए। तो दूसरा मैं ऐसे देखूं, जैसे कि अभी जैसे जो कुत्ता में कहते हैं सर्काडिक, इस तरह से सर्काडिक की, फिर जैसे आपने बोला पहले, मुझे जो कंफ्यूजन था, अभी जो आपने बोला वो वाला कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ, मैं उस विज्ञान को सोच रहा था कि वो भी जाएगा तभी सर्काडिक जाए। अभी तो वो कंफ्यूजन आपने मेरे को क्लियर कर दिया, वो तो अनंत पे जाएगा। तो ये वाला तो मैं पहले से, मतलब ये वाला में तो मेरे को कंफ्यूजन नहीं है, मतलब चक्षु विज्ञान को तो मैं देख रहा हूँ कि आ रहा जा रहा है। तो बाकी जो that is the reason Buddha says that it is sotapanna, सोता स्ट्रीम, आपन्ना आ गया। मतलब अभी आपका पूर्ण तरह से करने का एक दिशा मिल गया। अभी मरोगे तो फिर से उगोगे, पर वो अपाय तो चला गया। कहीं पर भी कॉन्शियसनेस कैन गेट एस्टैब्लिश्ड, अभी कहीं पर भी नहीं। यहां पर, यहां ये जगह पे आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। ये तो निश्चित हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको पकड़ के बैठा हूं, इसमें कुछ भी नहीं है, छोड़ दिए, मतलब क्या हो गया? एक बार आओगे। क्यों?
वो जो स्ट्रेंथ जो है वो एक ही बार के लिए है। किसका स्ट्रेंथ? जो विज्ञान जो फ्यूल पकड़ के बैठा है वो पेट्रोल एक लाइफ के लिए है। ठीक है, मतलब उतना ईंधन है। अच्छा, मुझे तो मैं ईंधन को खर्च कर लेता हूं, करो, किसने मना किया? हाँ, तो मैं काम चंद हटा देता हूं पूरी तरह से, बर्न कर दूंगा उसको, के साथ व्यापार भी चला जाएगा। हाँ करो, तो अभी वापस नहीं आ सकते कुंभ में, क्यों? ये तो इंपॉर्टेंट है ना, ये पकड़ना चाहिए ना, ये पकड़ेगा नहीं तो वो कैसे आएगा फिर? इति इमस्मिन् सति इदं होति, तो ये तो पकड़ नहीं आएगा। जब ये पकड़ में नहीं आएगा तो नहीं उगेगा, है ना? उगना तो चांस ही नहीं है। फिर अरहत, इसमें कुछ भी नहीं है तो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मीन्स एक्सटिंग्विश हो जाएगा। देयर इज नो ग्रास्पिंग। आपका आपका वो पॉजिटिव। अब कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो? वो वही वाला है क्या? नया वाला जो नहीं है? नया वाला, और ये यहाँ पे पता नहीं, अभी देखते हैं कि हाँ, थोड़ा अभी डिस्टॉर्शन आ रहा है। नहीं, यहाँ पे तो वीडियो ठीक आ रहा है, मतलब जो रिकॉर्ड मेरे शायद आपके यहाँ पे। हाँ, मेरा नेट तो भी ठीक चल रहा था। अच्छा, लोग कोई बात, आवाज तो आ रही। चलिए ठीक है, अभी आपका ये भी आ रहा है, क्या कहते हैं, आपका थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एनीवे, तो इतना ही है, हमें इतना ही करना है। तो अभी पहले हमें वो वाला विज्ञान को सोचना नहीं है, पहले हमें ये काटते जाना है। तो वो विज्ञान जो है वो आपको खुद, आप वही हो खुद। यू विल कम टू सी, आमने सामने, जैसे ये और मैं और ये। अभी समझ में आ गया? अभी ना डर है, ना हिले की शिकवे है, कुछ भी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमें इतना ही करना है, ज्यादा वो विज्ञान के ऊपर जाएंगे तो फंसेंगे। इसीलिए ब्राह्मण उसको डिफाइन करते 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 पागल हो गए, क्योंकि उस विज्ञान को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हो सकता। सिर्फ डेफिनेशन में रह जाएगा कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, वो अंतर्यामी है, ये है, वो है, बस वो जो नहीं है वो है, जो वो है ये नहीं है, और बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो मतलब इनमें समझ में नहीं आ रहा है, वो है, ये क्या है? और इसमें जैसे कि अभी जो सॉरी, आपने एक बात जो बोली कि विज्ञान एस्टेब्लिश्ड हो गया, ठीक है। तो एस्टेब्लिश्ड होने का मतलब है कि मेरा जो इंटेंशन है, मतलब मेरे विज्ञान में, मतलब जैसा मैं सोचता हूँ, वृत्ति, अगर जैसे योग के हिसाब से बोले, मुझे पता नहीं, सही शब्द मुझे नहीं मिल रहा है, कि मेरा झुकाव एक तरह से किसी एक तरफ हो गया। जिस तरफ वो विज्ञान का झुकाव होगा उस तरफ वहां जाके वो एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। यस, ठीक है। अभी जैसे मेरे मन में जो भी चीजें आती है, जैसे मानो कि इस दुनिया को लेकर के या वर्ल्ड व्यू जो मेरा है वो उस तरह से, मानो कि कोई इंसान, कैसे बोले, मानो कोई इंसान बहुत बड़ा बनना चाहता है, वो उसके विज्ञान के भीतर वो चीजें एस्टेब्लिश्ड है, या बहुत अमीर बनना चाहता है या बहुत फेमस बनना चाहता है, तो उसके विज्ञान के भीतर वो चीजें एस्टेब्लिश्ड है, तो विज्ञान वहां इस तरह से फंक्शन कर रहा है उसका। और मेरे और आपके विज्ञान में निर्वाण एस्टेब्लिश्ड हो गया है कि मुझे ये संसार अनित्य है और मुझे निर्वाण चाहिए, तो उस तरह से विज्ञान, फिर जब मैं मरूंगा तो विज्ञान वहीं पर एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा अगला जन्म, क्योंकि वो मेरे विज्ञान में है। और ये वो वाला विज्ञान है जो आप मेन वाला कह रहे हो, मतलब ये 6 वाला नहीं है, वो उसमें एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। और जब उसमें कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर ये सारा प्रोसेस, क्योंकि वहां पे कुछ एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो अनबॉर्न, अनडिकेड एंड अमत, क्योंकि उसमें तो कुछ भी आ नहीं रहा जाने के लिए।
हाँ मुझे वो बनना है, अभी फिर से वही प्रॉब्लम आ गया। हाँ तुम वो नहीं बन सकते, तुम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, बन नहीं सकते। मतलब वो जो विज्ञान जो है, वो अनंत जो है, वो का नेचर ही ऐसा है, बिकॉज इट इज अनिदर्शन विज्ञान, अनएस्टैब्लिश्ड कॉन्शियस। निदर्शन हो गया है ये, अनिदर्शन जो है अनएस्टैब्लिश्ड है। ये पूरा पूरा वाला सूत्र, पूरा वाला लाइन बताओ ना, पढ़ो नहीं। वो है ना, पूरा जो बोलते हो। विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपभम यत्त पटवी च आपो च तेजो च वायो न गादति यच्च दीगंच रसंच अनुथूल शुभ अशुभम यत्त नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति विज्ञानस्य निरोधेन यत्तेषम उपरुज्यति। अगर इसको एक्सप्लेन कर दी। इसको हम गहराई से देखते हैं तो एक जो विज्ञान जो है वो एस्टैब्लिश्ड है, एक जो विज्ञान है वो जो अनएस्टैब्लिश्ड है। विज्ञान जो है और विज्ञान जो है, कॉन्शियसनेस जो है, इट्स ऑलवेज अनएस्टैब्लिश्ड। जैसे माचिस है, जब माचिस और तीली दोनों, तो विज्ञान एस्टैब्लिश हो गया। अभी जो एस्टैब्लिश हो गया वो ईंधन पूरी तरह से जलने, वो पूरा जलाने के बाद ही मिटेगा, अभी वो आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान पहले नहीं था ही नहीं। समझ गया। इसका मतलब आप ये कह रहे हो जो कर्म से विज्ञान, मतलब जो तेरे मोरे पिछले कर्म से जो विज्ञान एस्टेब्लिश हो गया है, वो कर्म का ईंधन जब तक है तब तक वो विज्ञान चलता रहेगा। इसीलिए कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आहार उसका है। तो पहले आहार निकाल दो, जब भी आहार निकाल दोगे फिर से उगेगा नहीं, क्योंकि उसके ईंधन ही नहीं है। ठीक है। ये तो सही है। अभी ये बहुत अच्छा मेरे को समझ में मैं कहाँ गई, मतलब कहाँ मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था और कहाँ मैं, मतलब ये प्रैक्टिस में थोड़ा जो कर रहा था तो यही पे मेरे को लग रहा था कि मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ प्रोग्रेस में। वही वे वाला विज्ञान हो सकता है जिसमें मैं बार बार देख रहा था कि अरे वो तो कांस्टेंट बना हुआ है और वो अविद्या वहीं पर है, ये वाला, और वो विज्ञान में एस्टेब्लिश्ड है। और वो जैसे हम उसमें जितना डीपर जा करके देखेंगे चीजों को, तब जाकर के विज्ञान में जो वो चीज एस्टेब्लिश्ड हो गई है वो छूट जाएंगे, विज्ञान उसको छोड़ देगा। जैसे जो मूल पर्याय सूत्र में है कि हमने किसी जो, जैसे हम किसी चीज को वाइजली अटेंड करेंगे, हम नित्य को अनित्य समझेंगे, असुचि को जो अपवित्र है, जो गंदा है उसको गंदा समझेंगे, दुख को दुख समझेंगे, अनाथ को अनात्म समझेंगे, तो विज्ञान अपने आप छोड़ता जाएगा। तो जो एग्जैक्टली तो ईंधन को छोड़ देगा। इसीलिए विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम, अनंत है। जैसे माचिस और तीली मत लेके आओ, अनंत है। एक छोटा चीज लेके आ जाओ, वो वहीं पे वहीं वो पकड़ लेगा उसको। अगर मैं विज्ञान को एस्टेब्लिश किया तो मैंने विज्ञान को कंटेंट कर दिया एक लिमिटेड स्पेस में। अगर कुछ नहीं है तो विज्ञान अनंत हो गया, जैसे अनंत हो गया, पर विज्ञान भी अनंत हो गया। हाँ, कैसे हो गया? तो अगर ये प्रश्न है कैसा हो गया, यत्त पटवी च आपो च तेजो च वायो, ये चार भूत जो है इसको पकड़ लिया। अगर ये चार भूत को पकड़ लेगा तो क्या होगा? वो मेजरमेंट चालू कर देगा, मान यत्त दीगंच रसंच, लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा है चौड़ा है, अणुथूल, अणु की तरह है, मोटा है, शुभ है, ये शुभ है वो अशुभ है, ऐसा इसने क्वांटिफिकेशन चालू कर दिया। फिर नाम रूप आ गया, क्योंकि डिफाइन करने के लिए एक जगह पे नाम चाहिए, एक जगह पे रूप चाहिए। तो अभी ये दोनों जुड़ना चालू हो गया, तो विज्ञान में ही वो आएगा। तो विज्ञान उसके ऊपर
ऐसा कवच डाल देगा कि रिफ्लेक्शन हो गया। अभी ये रिफ्लेक्शन मैजिकल रिफ्लेक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी है, सच है। हाँ है, समुची सच। हाँ तो है, सच तो है, सामूहिक सत्य वो तो है। यत्थ नामंच रूपंच अशेष, कुछ भी छोड़े बिना, उपरुज्यति पूरा चला गया। विज्ञानस्य निरोधेन, ये जो विज्ञान एस्टैब्लिश हो रहा था उसका निरोध हो जाएगा। किसका? ये जो अगला जन्म लेने की जो प्रयास कर रहा था वो उधर का ही उधर बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका फ्यूल ही नहीं है। अभी ईंधन के बिना तो ये नहीं चलता। इसीलिए बुद्ध भगवान ये कहते हैं वो सूत्र में, जहां पे एक ब्राह्मण आता है और कहता है कि इसको मैं कहां ढूंढूं, ये बताओ। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछते भाई, ये पूछते कि यहां जहां पे कैसे एस्टैब्लिश होगा वैसे पूछते हैं, ऐसा नहीं कि इसको मैं कहां ढूंढूं। अच्छा सर, इसमें जो जैसे आपने बोला, इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला कि हम जब लिमिटेड हैं मन, और जब विज्ञान को हमने जो एस्टेब्लिश था वो खत्म हो गया कि एक जगह तक कंडेंस नहीं है, तो वो अनंत हो गया। अनंत हो गया मतलब वो हर जगह मतलब चला गया, महागतम व चित्तम जैसे हो गया, हर जगह चला, हर जगह। और वहां पे कोई आई मतलब वो इंक्लूसिव हो गया, मतलब एक्सपेंसिव कह सकते हैं, और उसमें सब आ गया। सही बात है। अनएस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस जो है उसमें कुछ भी नहीं आता है, वो सिर्फ दृष्टा भाव से दिखता। जैसे कि हम उसको दूसरा एक हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मानो कि कोई मिट्टी का पॉट है ना, और उसमें जो स्पेस कंटेंट है, हाँ अभी वो अलग है बाहर के स्पेस से, और जैसे हमने घड़े को फोड़ा वो वाला स्पेस अब बड़े वाले स्पेस पे मिल गया। जैसा समझो वैसा समझो, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल सही है, पर यहां पे एस्टैब्लिशमेंट करके कुछ है ही नहीं है। कुछ नहीं आया वो ना कुछ आया ना कुछ गया, ना आएगा ना जाएगा। जीयति वा मीयति वा चवेते वा, वैसे जो है मतलब कहीं पर तो आ गया नहीं, तो कहीं पर तो चला गया वो भी नहीं है। मतलब इंटेलेक्चुअल माचिस को मैंने फेंक दिया। तो जैसे अनागामी के लेवल पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती है सही तरह से। ये वाला स्पेशली विज्ञानम अनिदर्शनम जो है ना, वो पहली बार जब एक्सपीरियंस हो गया था पागल हो गया था, हरे समझ में आ गया। तो कैसा हुआ आपको लगता? हर जगह आप ही नहीं ऐसा नहीं, मतलब ऐसा लगा कि क्या रिलीफ है। जो एस्टैब्लिश हो रहा है वही एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो कैसा है, क्या फीलिंग है। मतलब ये कुछ भी नहीं है कि मैं विलास हूँ, बच्चे हैं, वाइफ है, घर है, जॉब करता हूँ, सब चला गया एकदम से। सब चला जाएगा ना, एक ही झटके में चला जाएगा, क्योंकि वो सब एस्टैब्लिश्ड है ना, घर है तो एस्टैब्लिश्ड। दोबारा तो मानो कि वो वहां से जब अभी दोबारा अभी जैसे मानो कि वो वाली स्टेज आपकी हमेशा बनी रहती है। हाँ बनी रहेगी, जब चाहिए बनी रहेगी, जब वापस आ जाएंगे तो अविद्या आ जाएगी साथ में। तो उसी को तो सी द डिफरेंस बिटवीन एन अनागामी एंड अरहत, दे बोथ डू संखारा। अनागामी फंस जाएगा संखार में, और अरहत कभी नहीं फंसते, क्योंकि वो उन्होंने क्रिएट किया है, उनको पता है कि मैंने क्रिएट किया है, इसमें कुछ मैं भी नहीं हूं वो भी नहीं है, इसमें मैं तो हूं, अब मैं तो गया नहीं है। तो अभी संखार क्रिएट कर दिया तो उसमें फंस जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर समझ में अरे 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 मैंने ही क्रिएट किया है, तो बाहर आ जाएंगे। तो ये अंदर बाहर जो खेल चलता रहेगा, वो फंसते जाएगा, बाहर आते जाएगा, फंसेगा बाहर आएगा, फंसेगा बाहर आएगा। इसीलिए ही कैन गो इनटू अरूप जाना एंड रूप जाना, क्योंकि
जब भी फंसता है और उसको समझ में आ जाता है वो छोड़ देता है, फिर वो रूप जाने के लिए आसान हो जाएगा, आरूप जाने के लिए भी आसान हो जाएगा। और उसको रेस्टलेसनेस तो रहेगा कि मैं अरहत कभी बनूंगा, मैं बनूंगा अरहत। वो तो मैं भी आ गया और अरहत भी आ गया, दोनों तो रह नहीं सकते साथ में। या मैं को छोड़ो या अरहत को छोड़ो। अविद्या तो पहले से ही है, सोतापन से अविद्या है, तो वो तो अविद्या। आपके मन में, हाँ बताओ। हाँ, तो मैं ये क्या कह रहा था, जैसे आपके मन में कभी आता है कि मुझे अरब जल्दी बनना है, जैसे अभी आप बोल रहे हो, मतलब रेस्टलेसनेस होती है कि अरब बनने की? हाँ, वो तो होती है ना। होती है, तो मतलब उससे आपको क्या मतलब इरिटेशन होता है? मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ मतलब नहीं नहीं, mental जो ऐसा है, होता मेरे है। मन में देखो, आता है। व्हेन यू नो बुद्ध धम्मा, व्हेन यू नो इट वेरी वेल, व्हेन यू नो यू कैन पेनिट्रेट, फ्रस्ट्रेशन तो होगी कि क्यों पूरा नहीं हो रहा है। जैसे कल मैं आपको बता रहा हूँ, एक जैसे मैं पिन्ना दुआगे का पढ़ रहा था, तो जैसे कि उसमें एक चीज उन्होंने मतलब जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल उसमें दिया था कि हम कैसे चीजों को वैल्यू करते हैं। मतलब जैसे हमारे लिए कोई, जैसे आपके लिए घर या पैसा या गाड़ी या वुड, आप उसको वैल्यू करते हो। और जैसे मानो कोई उसने एग्जांपल दिया, जैसे डॉग है, तो डॉग के लिए अगर आप सोना रख दोगे तो कुत्ता सोने के लिए कभी फाइट नहीं करेगा कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, उसके लिए वो चीज की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसी तरह मानो कि अगर आप ऊपर चले गए तो आपको जैसे वो वेदांत में कहते हैं ना, शंकराचार्य, कि मतलब चीटी से लेकर के और ब्रह्मलोक तक जितने भी सुख हैं वो काक विष्ठा के समान मानता है ज्ञानी आदमी, है ना। तो उसमें फंसता ही नहीं, वो जानता है कि काक विष्ठा ही है, तो इस तरह से वो तो छोड़ देता है। दूसरा उसने एक कॉन्सेप्ट बोला कि हम जो टाइम स्केल देखते हैं, मतलब अनंत काल में ये 50-60 साल की जिंदगी बस एक फ्लिकर ऑफ आई है। मतलब आंख को ऐसे खोलो बंद करो, इतना छोटा समय है, और उसमें क्या अमीर क्या गरीब और क्या गोरा क्या काला, तो जिसको समझ में आ जाए तो वो जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहेगा। तो मुझे लगा कि अगर पहले मैंने ऐसा मतलब सोचा नहीं था टाइम को लेकर के, जैसे टाइम हम 100 साल को बहुत बड़ा टाइम मानते हैं, 60 साल को सोचते हैं कि बहुत बड़ा टाइम है ना, नॉर्मल आदमी को लगता है आराम आराम से ध्यान करेंगे, बूढ़ा होंगे तो जाके ध्यान करेंगे, मतलब जॉब करते हैं, बच्चे को करते हैं, टाइम आया तो मेडिटेट करेंगे। अब ये जब मैंने सुना कि ये टाइम जो है मतलब, और फिर मैंने सोचा कि बाकी जो इंसेक्ट्स है, मच्छर है, मक्खी है, वो सब मतलब 2 डेज में मर जाते हैं, 2-4 दिन की जिंदगी उनकी होती है, तो उनको भी ऐसा ही लगता होगा कि मेरी लाइफ बहुत बड़ी है। उस वैसे में देखूं तो रूप ब्रह्म लोग जो लोग होते हैं वो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स जीते हैं एक साथ, मिलियन बिलियन ईयर का लाइफ होता है। उसके कंपेरिजन में हमारा लाइफ तो एक्चुअली में मतलब उनके कंपेरिजन में 1 सेकंड भी नहीं है उनके लाइफ की तुलना में हमारा। तो हमारे मेरे मन में फिर वो एक वो आया कि मैं मतलब जल्दी से जल्दी मैं इसको कंप्लीट करूं, मतलब हाँ, वो जो रेस्टलेसनेस जो है ना वो रहेगी, सोतापन से ही चालू होता है, अनागामी पर भी वही होता है, फिर स्लोली 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 निकलते जाएगा और बंद हो जाएगा। उतावला उतावलापन जो है हाँ ना वो वही रहे। है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा लाइफ बर्बाद ना हो जाए अगर मैं उसको नहीं कर पाई। हाँ, वो तो रहेगा, वो तो स्वाभाविक है। उतावला होना, मटेरियलिस्टिक उतावला भी वही है, ये वाला उतावला भी वही है, उतावला तो होगा नॉर्मली। क्योंकि जो वर्ल्डिंग्स होते हैं उनके दिमाग में होता है कि भाई मैं बड़ा नौकरी करना है, इतना पैसा कमाना है, तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि लाइफ में मैंने कुछ अचीव किया है। सही है। मुझे 9:30 बजे निकलना है। हाँ सर, ठीक है सर, सॉरी सॉरी। हाँ, नो नो नहीं, सॉरी सॉरी की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैंने नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, सॉरी का मतलब है कि आपको टाइम नहीं बचा ना, मैं बात करते करते 9:30 हो गया। नहीं नहीं, ठीक है, तो हम बाकी का जो है कैसा करना है, हम कल मिलेंगे तो कल इसका खत्म करेंगे। ठीक 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 है, चलो फिर, गुड नाइट। ओके ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।